हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ऑल गुड? गुड। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस। ठीक है, ये पूरा हम कवर कराएंगे अपने वीडियोस के अंदर। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सिलेबस कि क्लास 12 के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी सिलेबस के अंदर, तो उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, सिलेबस में आपके क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस पहले तो आप ये देखें, आपके सिलेबस में 2 बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2। 2 बुक्स जो है वो 11th क्लास के सिलेबस में भी थी, ऐसे यहाँ पर भी बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो, बुक 1 जो पूरी की पूरी बुक बेस्ड है वो चार्जेस के ऊपर बेस्ड है। चार्जेस, पूरी बुक में हमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। उस चार्ज से हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है चार्जेस से। अब चार्जेस भी हमें पढ़ने हैं 2 टाइप से। एक तो क्या है, चार्जेस एट रेस्ट, और दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है चार्जेस एट मोशन। जब चार्ज मूव करेगा, तो ये फर्स्ट बुक में हमें चार्जेस के लिए पढ़ना है। इसमें आपका पूरा क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट में फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे रेस्ट की कंडीशन में। बाकी और जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब क्या होंगे, चार्जेस एट मोशन होंगे। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा और मैग्नेटिज्म का जो पूरा एक वास्ट टॉपिक है, 4 चैप्टर हैं आपके, वो यहाँ पर कवर होंगे चार्जेस एट मोशन के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुक की कहानी रहेगी बेस्ड ऑन चार्जेस। सेकंड बुक में क्या पढ़ना है आपको? सेकंड बुक में आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी 2 टाइप की रहेगी। रे ऑप्टिक्स, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में पढ़ा है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ये हमें पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद फिर आएगी आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपके चैप्टर्स रहेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स का, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, वो सब किसके अंदर आएगा? वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। तो ये आपका फुल सिलेबस रहेगा क्लास 12 का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ओके, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक होंगे? सबसे पहले तो हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर हमें पढ़ना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो ये हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। चार्जेस, फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस। इस फोर्स को कोलम्बियन फोर्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन गॉस थ्योरम। ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम कवर करेंगे जेई मेन का भी, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में,
ये आपको पता चल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो इसका फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया चैप्टर का क्या है, चार्जेस। नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, यानी इट इज द प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थ्रू विच it influence other object। ये चार्ज हुआ। चार्ज क्या है? मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये अदर ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। ऑब्जेक्ट में मैटर भी आप ले सकते हैं, कुछ भी, कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसको ये इन्फ्लुएंस करता है। अब इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? जैसे इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ है कि उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। इन्फ्लुएंस मीनिंग कि ये अदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है। किसकी कारण? किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हुई कि चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है थ्रू विच इट कैन इन्फ्लुएंस अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये तो सब आपको पता ही है। चार्जेस जो है वो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सपोज हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पर हमने ये नेगेटिव चार्ज लिया, तो ये दोनों क्या हमने अपोजिट चार्ज ले लिया, अनलाइक चार्ज ले लिया। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? लाइक चार्ज हो गया, अनलाइक चार्ज हो गया, सॉरी। अब अगर ये मान लीजिए लाइक चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा भी हमने पॉजिटिव ले लिया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो रिपेल करेंगे, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करके फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो यह क्या होता है? लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम होती है, कूलाम। और इसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चार्ज जैसा आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या है? ये फंडामेंटल चार्जेस होते हैं। इसीलिए इन्हीं को हम सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि Na+ सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव साइन हम लगा देते हैं, प्लस का साइन, तो ये भी क्या है? ये भी चार्ज है। ये यानी कि सोडियम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसी तरह अगर हम Cl की बात करते हैं तो Cl पे माइनस होता है, तो Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये सब भी चार्जेस ही हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को इसलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे माइंड में इसलिए पहले आ जाता है क्योंकि वो फंडामेंटल चार्जेस होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चार्जेस आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में
आप फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चार्जेस जो हैं वो एडिटिव होते हैं। एडिटिव मतलब कि चार्जेस को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर +3 चार्ज है, उसके पास कहीं से +4 चार्ज और आ गए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया भाई? 3 पहले थे, 4 चार्ज और उसके पास आ गए, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। यानी 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके ऊपर ऑलरेडी था, 4 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर आ गए, तो कितना हो गया टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मीन्स कि चार्जेस को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं और सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर एडिटिव। सेकंड प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड यानी चार्जेस जो है वो क्या होते हैं? कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व्ड का मीनिंग आपको लोगों को पता ही होगा। जैसे हम क्या पढ़ते हैं उसमें, एनर्जी कंजर्वेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जैसे आप उसमें पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। वही सेम यहाँ पर है कि चार्जेस भी क्या होते हैं? नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, बट क्या होता है? ये ट्रांसफरेबल है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये हो गए चार्जेस आर कंजर्व्ड। इनको हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही प्रोड्यूस कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अब इसका क्या मीनिंग है? क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? देखो, क्वांटाइज्ड का मीनिंग ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इंटीजर की फॉर्म में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर में कितने इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि इस पर मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इस पर 2.5 इलेक्ट्रॉन है या 50.5 इलेक्ट्रॉन है, यानी पॉइंट की फॉर्म में नहीं होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। क्या होगा? इंटीजर की फॉर्म में होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस इलेक्ट्रॉन पर 20 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 50.5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका फॉर्मूला होता है यानी नेट चार्ज Q इज इक्वल्स टू ±NE। ठीक है। अब ये n क्या है? n में भी एनी इंटीजर, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, इट में बी एनी इंटीजर। ठीक है। तो ये है क्वांटाइज्ड की कंडीशन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट का क्या मीनिंग है? इनवेरिएंट का मतलब है कि जो चार्ज की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, तो उस पर हमेशा इतना ही चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट रहेगा, वेरी कभी नहीं करेगा, चाहे चार्ज की कितनी ही स्पीड हो। मतलब मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो भी क्या होता है? इनवेरिएंट रहेगा हमेशा। जैसे हम पढ़ते हैं मास का कॉन्सेप्ट, आप लोग क्या कहते हो? मास की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मास
एक बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड से कोई भी मास मूव कर रहा है तो वहाँ पर मास वेरी करेगा। उसका कितना वेरी करता है वो हम फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका एक फार्मूला होता है m=m0 √1 - v² ये फार्मूला होता है उसका, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता, ये चाहे कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि चाहे चार्ज रेस्ट में है, चाहे बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन वैल्यू उसकी कभी भी चेंज नहीं होती। ये है चार्ज इज़ इनवेरिएंट। तो ये मैंने कुछ चार्जेस की क्या बताई आपको, प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कर लिया नोट? ओके, ऐसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक बॉडी को हम कितने टाइप से चार्ज कर सकते हैं? तो ये 3 मेथड होते हैं इसके चार्ज करने के किसी भी ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट होता है बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू, बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के थ्रू कैसे होता है, देखो इसमें क्या है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एग्जाम्पल क्या रहेगा, सॉरी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है कि जैसे आपने पहले मतलब काफ़ी एक्स बार हम इसको खेल समझ के करते हैं। क्या है कि एक हमने स्केल लिया या कॉम्ब लिया, कॉम्ब को अपने बालों पर क्या किया, रब किया, और फिर छोटे छोटे टुकड़े किसके, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर, तो छोटे छोटे पेपर के हम जो पीस करेंगे और फिर जो हमने कॉम्ब रब किया था अपने बालों से उसके पास लेकर जाएंगे, तो वो क्या करता है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है, कागज़ के टुकड़ों को। अब ये कैसे अट्रैक्ट करता है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर थ्रू विच इट कैन अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। तो वही यहाँ पर आप अप्लाई करो अब, कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने कॉम्ब को रब किया अपने बालों से, तो रब करने पे क्या हुआ कि हमारे बालों के बिटवीन और कॉम्ब के बिटवीन चार्जेस क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए। अब जब चार्ज ट्रांसफ़र हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्ब था वो चार्ज हो गया। अब फिर उसको हमने क्या किया, कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए, तो उसने कागज़ के टुकड़ों को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है रब करना, जैसे आपने फ्रिक्शन का पूरा टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा है। तो रब करके हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे ही स्केल लो आप, स्केल को अपने बालों पे रब करो, रब करने पे क्या होगा, जो स्केल है वो चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब ये चार्ज कैसे होता है, जब मैंने आपको बताया कि जब रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है बिटवीन हेयर्स एंड स्केल और कॉम्ब। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का या जो है वो ट्रांसफ़र हुआ तो क्या होगा कि वो आपस में चार्ज हो जाएंगे। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है इसका चार्जिंग बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू ये होता है कि इसमें मान लीजिए एक बॉडी हमने ये ली ए और एक बॉडी बी ली ये। ठीक है, दोनों को क्या करना है, आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट में रखना है।
चार्ज जो बॉडी ए थी इस पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और बॉडी बी जो है वो न्यूट्रल है। बॉडी बी कैसी है? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल बॉडी का ये मीनिंग हरगिज़ नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है, लेकिन क्या है कि इसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों तरह के चार्ज हैं वो इक्वल क्वांटिटी में है और इसलिए एक दोनों चार्ज के इफ़ेक्ट को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। तो इसमें न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल क्वांटिटी में इसके पास चार्ज है। तो अब क्या होगा जब हमने इसको इसके कांटेक्ट में रख लिया तो क्या होगा कि यहाँ से इस बॉडी ए से चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होकर बॉडी बी में चला जाएगा, जाता रहेगा। और कब तक जाएगा? उसके दो केसेस हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा बॉडी ए से बॉडी बी पर। दो केस क्या है कि फर्स्ट केस तो ये है कि इफ़ बॉडीज़ आर आइडेंटिकल, अगर बॉडी आइडेंटिकल हैं तो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। यानी आइडेंटिकल के केस में क्या होगा? ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, ठीक है, जब हमने इसको कनेक्ट किया तो ये बॉडी बी क्या हो गई? चार्ज हो गई। और फिर जब हम इसको सेपरेट करेंगे और देखेंगे कितना कितना चार्ज होगा तो Q/2 चार्ज बॉडी ए पर हो जाएगा और Q/2 चार्ज बॉडी बी पर हो जाएगा इन केस इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल। अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो दोनों पर इक्वल चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी हाफ चार्ज इस पर हो जाएगा और इसका हाफ चार्ज बॉडी बी पर चला जाएगा। तो अब ये बॉडी बी भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो ये था किस केस में? आइडेंटिकल के केस में। दूसरा केस है अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है यानी सेम नहीं है, तब क्या होगा? वैसे तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे जब आप सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का, उसमें आएगा ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, लेकिन हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल के केस में चार्ज ट्रांसफ़र कब तक होगा? जब तक दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ना हो जाए तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये किस केस में था? कंडक्शन के केस में। कंडक्शन के केस में क्या करना है? हमें दोनों बॉडी को एक दूसरे के नियर लेकर आना है, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है। नियर भी कितना? कांटेक्ट में रखना है। थर्ड इसका मेथड है बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का केस रहेगा। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा? किस तरह से हम करेंगे इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन में? देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा कि हमें बॉडीज़ को एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं रखना होता है, एक दूसरे के नियर लाना है। देखो, मान लो एक बॉडी हमने ये ली, ठीक है, ए मान लीजिए, और ये उसी तरह से ये बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये बॉडी कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बॉडी जो कि न्यूट्रल होगी, इसके नियर हम रखेंगे। ये बॉडी बी ले ली और ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग आपकी समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज इक्वल क्वांटिटी में है इस बॉडी में, ठीक है। अब क्या होगा? ये देखो, इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। हमने इस पॉजिटिव के नियर में इसको रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? जो इसका नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यानी कि इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करके अपने नियर लेकर आ जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज इसके इस एंड पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा तो वो दूसरे एंड पर चला जाएगा, ठीक है। मीन्स
एक तरह से क्या हुआ, इसमें पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, कि एक एंड पर नेगेटिव पूरा का पूरा नेगेटिव एक्यूमुलेट हो गया, दूसरे पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो ये क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गया। लेकिन अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है, अभी भी ये न्यूट्रली है, क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। उसके बाद क्या करना होता है कि इस बॉडी को फिर हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से। क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ जो है वो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर है, जिसको हम कहते हैं ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके किसके अंदर जाएंगे, इस बॉडी के अंदर जाएंगे, जो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, पहले तो इसको न्यूट्रल करेंगे, फिर ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचकर इसको भी क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज कर देंगे। तो अब ये बॉडी किस तरह से हो जाएगी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है बॉडी ए, और बॉडी बी पर क्या आ जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक बार और समझ लीजिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम दो बॉडी लेंगे, एक चार्ज बॉडी होगी और एक न्यूट्रल बॉडी होगी। ये तो इसलिए हमने बॉडी ए को पॉजिटिव चार्ज ले लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो अब इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल बॉडी थी उसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अर्थ क्या होता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी में चले जाएंगे, जो इस पॉजिटिव चार्ज को भी क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉडी फिर क्या हो जाएगी, जब हम इसको अर्थ से डिसकनेक्ट करेंगे तो ये बॉडी पूरी की पूरी कैसी मिलेगी, हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिलेगी। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो मैंने आपको आज कराया है, समझाया है, ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर का चार्ज टॉपिक है, तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी अब फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा फोर्स के ऊपर पूरा, जिसमें हम फोर्स पढ़ेंगे कि बिटवीन द टू चार्जेस कितना फोर्स लगता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।